उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। और ये सारे काम, जो बाहर का काम, घर का काम, ये सारे जो रसूलुल्लाह को करना पड़ रहे थे, उससे रसूलुल्लाह को थोड़ा छुटकारा मिला। उन्होंने अपना दावा, तबलीग, तालीम, ये सारे काम में पूरा कंसंट्रेट कर पाए। तो इन लोगों का शादी कब हुआ था? हिजरत का लगभग 3 साल पहले। तो और सौदा रजी, तब दोनों का ही उम्र, तब दोनों का ही एज ऑलमोस्ट 50 या अबव 50 ऐसा। और दोनों का, सौदा रजी अल्लाह अन्हा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का जो एक साथ कितना दिन रहे? 12 साल से ज्यादा, यानी 12.5 साल करीब ऐसा। तो दोनों ने एक साथ रहे। और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उनका वफात के बाद शादी हुआ था। फिर आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी हुआ पहला हिजरी में, यानी इतना दिन सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने आपके घर में एक ही बीवी थी। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा कैसी थी, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखने में तो उन्होंने लंबी सी थी, अच्छा हाइट अच्छी थी, खूबसूरत थी, थोड़ा सा मोटी थी बल्कि थोड़ा, और इसीलिए चलने फिरने में भी थोड़ा मुश्किल होता था। इंटेलिजेंट थी, बहुत नेक पाक थी, मेहमान नवाजी और सदका खैरत में बहुत आगे थी। एक बार तब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, उनका खिलाफत चल रहे थे, और खुलाफाए राशिदीन तो अज़वाज मुतहरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु तब खलीफा, उन्होंने सौदा रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक थैला में दिरहम डाल के एज अ हदिया, एज अ गिफ्ट भेजा सौदा रजी अल्लाह अन्हा के पास। तो उन्होंने, सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने ये थैला देखकर पूछा, इसके अंदर क्या है? तो बोला दिरहम है। तो उन्होंने बोला, अच्छा खजूर का थैला में दिरहम, हाँ ये तो अच्छा नहीं दिखता। फिर उन्होंने पूरा सारे दिरहम गरीबों में बांट दिया। तो यहाँ भी हम सेल्फ इवैल्यूएशन करें, अगर हमें इस तरह कुछ मिल जाए तो हम क्या करते हैं उसी टाइम? हम और थोड़ा सा कुछ लक्सरी में वो यूज कर लेते हैं। तो हम सेल्फ इवैल्यूएशन करें, कुछ लेसन भी ले। सौदा रजी अल्लाह अन्हा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, है? बहुत छोटी मोटी चीजें लेके उन्होंने फन करती थी, मजाक करती थी। कभी कभी इस तरह फनी बातें करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हंस पड़ते थे। एक बार क्या हुआ, सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कल रात में मैंने आपके साथ नमाज पढ़ रही थी, आप रुकू में इतना देर लगा रहे थे कि मुझे लगा कि नाक फटकर खून निकल आएगा। तो इसीलिए खून जमीन में टपक ना पड़े, इसीलिए मैंने तो मेरा नाक पकड़कर दबा कर रखे थे। तो ये बात सुन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हा करके इसी तरह नहीं हंसते थे, उन्होंने मुस्कुराते थे। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाती है, उनके साथ भी क्या हुआ था, एक दिन आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने बैठे थे। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने खाने के लिए हरीरा बनाई थी, तो उन्होंने लेके आई। फिर सौदा रजी अल्लाह अन्हा को भी रिक्वेस्ट की कि आप भी खाओ, तो उन्होंने इनकार किया, नहीं खाई। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने मजाक से कहा कि खाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह में मल दूं। तो फिर तब भी सौदा ने नहीं खाई। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, उन्होंने पियाले से हरीरा उठाया और सौदा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह में सचमुच मल दिया, लगा दिया। तो यह देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और सौदा से कहा, तुम भी लगा दो, तुम भी आयशा के चेहरे पर हरीरा मल दो, लगा दो। फिर सौदा ने भी ऐसा ही की। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा, ये ना हुआ बदला। तो ये कितना, मतलब ये अगर हम इमेजिन करें, हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सौदा रजी अल्लाह अन्हा बैठे, आयशा के इसी तरह हरकत की, यानी आपस में इसी तरह हल्का फुल्का मजाक, ये क्या है? ये एक खुशगवार घर का निशानी होता है। इसी तरह मजाक में माहौल में क्या होता है, फैमिली में और ज्यादा इंटीमेसी ग्रो करते हैं, मोहब्बत पैदा होते हैं। घरेलू माहौल को खुशगवार रखने के लिए इसी तरह हंसी मजाक करना चाहिए, भी इन लोगों ने भी करते थे। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी इसी तरह थी। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी की। आयशा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो छोटी उम्र की थी,
घर में तब तो जो लेडी मतलब अज़वाज मुतहरा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों में सिर्फ सौदा रजी अल्लाह अन्हा ही है। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी हुआ, उन्होंने घर आई, तो बहुत ही छोटी उम्र में शादी हुई थी, रुखसत भी। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने आयशा को बड़े मोहब्बत के साथ अपना ली थी। आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हर जरूरतें पर ध्यान रखती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारने का जो अपना टर्न वो भी बाद में वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दे दी थी। ये बहुत मतलब ब्रॉड माइंड का ये भी एक सबूत है कि उनका जो टर्न सभी का टर्न होता था, तो उन्होंने अपना जो रात रसूलुल्लाह के साथ उनका गुजारने का था सौदा का, वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा का दे दी थी। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सौदा रजी अल्लाह अन्हा के लिए तारीफ भी की। तो आप जब हज्जतुल विदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरा यानी तमाम बीवियों को बताए थे कि घर का बाहर ना जाए। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बीवियों ने हज की, यानी उनका वफात के बाद भी अज़वाज मुतहरा हज के लिए गई थी। लेकिन सौदा बिन्त जमा और ज़ैनब बिन्त जहश ये दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म के मुताबिक और बाहर नहीं गए। उन्होंने एक बार बताए थे कि तुम लोग घर का बाहर ना जाओ। तो इन लोगों ने कहते थे कि मैंने हज किया, उम्रा किया, अब अल्लाह का हुक्म के मुताबिक घर में ही रहेंगे। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा का जब शादी होकर आपके पास घर में आए थे, तब नबुवत का 10वें साल नबुवत का 10वें साल में खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ था, वफात हुआ था। उसके बाद शादी हुआ। तब हालत कैसा है? तब तो नबुवत का 10वें साल यानी 10th ईयर ऑफ नबुवत, यानी तब तो मुखालिफिन का वो लोग तो तरह तरह से जुल्म कर रहे थे, यानी इतना ज्यादा जुल्म की कि कुछ सालों में 3 साल बाद हिजरत करना पड़ा। और इसी टाइम जब शादी हुआ सौदा रजी अल्लाह अन्हा से, उसी टाइम चाचा अबू तलीब और बीवी खदीजा ये दोनों का वफात हो गए। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने ये खाली जगह इन लोगों का कमी पूरा किया। कैसे? मोहब्बत से, मशवरा से। सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के तरह ही दिल, दिमाग, हिकमत, सलाहियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात को मुकाबला किया करते थे, उनका गम दूर किया करते थे, उनको सुकून पहुंचाती थी। हदीस में भी सौदा रजी अल्लाह अन्हा का कंट्रीब्यूशन है। उसने 5 हदीस, सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने 5 हदीस का रिवायत की। और अब्दुल्ला बिन अब्बास, आद बिन जर्रा जैसे सहाबियों ने सौदा रजी अल्लाह अन्हा से हदीस रिवायत की। उनका सौदा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया हुआ एक हदीस बुखारी शरीफ में भी इंक्लूडेड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद 11 साल करीब सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने भी जिंदगी पाई थी, यानी जिंदा थी आपके वफात के बाद भी 11 साल करीब। और इसी टाइम उन्होंने इस्लाम का तालीम, तबलीग ये सारे काम में अपना हिस्सा रखी और अप्रोक्सीमेटली 75 इयर्स एज में इंतकाल हुआ और जन्नतुल बाकी में दफनाया गया। तो ये सौदा बिन्त जमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में जो हम लोग जितना इन शॉर्ट जितना पढ़े। लेकिन बात यह है, उन्होंने भी एक लेडी थी, शादीशुदा, घर किया है, बाल बच्चे पाल पोस की है। ऐसा ही सोचो तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन आज इतना हमारा ये ग्रुप में कितना बहन बैठे हैं, इतने साल बाद हम लोग क्यों सौदा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं? कुछ तो हमें उनसे मिलते हैं, कुछ सबक मिलता है। इसीलिए तो देखते हैं हम यहाँ से क्या क्या सबक हासिल कर सकते हैं, क्या क्या लेसन निकाल सकता है। सबसे पहले उन्होंने जब इस्लाम का शुरुआती दौर में इस्लाम अपनाए थे, यानी हक जब ऐलान हुआ, हक का दावत दिया गया, तो उन्होंने लेट नहीं किया, उन्होंने देर नहीं किया। ऐसा नहीं सोचा कि दूसरा क्या करता है देखते हैं, इसमें क्या फायदा है देखते हैं, क्या नुकसान है देखते हैं, फिर बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं। जब हक
जब सच्चाई, जब अच्छा चीज सामने आ गए हैं तो तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट की। तो हमें भी हक कबूल करने में देर नहीं करना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में चीज एक्सेप्ट करो तो उसका फायदा भी कुछ ज्यादा होता है। नंबर 2, उनका शादी से भी हमें लेसन मिलते हैं। उन्होंने जब खौला रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें प्रपोजल दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट की, बट ये बोला कि मेरा अब्बा से भी बात करो। तो ये होता है, यहाँ से लेसन लेना है। हम ये चीज बहुत ओवरलुक करते हैं कि जैसे लड़का लड़की दोनों ने एग्रीड है, सो इट्स ओके, ऐसा नहीं। अब्बा से भी पूछना है, वो ओली यानी गार्जियन से पूछना है। गार्जियन अगर एग्री करे तब होता है। और ये इस्लामी शरीयत में भी है। और शादी में मेहर भी अदा किया गया था। तो ये दोनों चीज, एक गार्जियन का राजी होना और मेहर, ये हम लोग बहुत ओवरलुक करते हैं। और जबकि ये हमारा इस्लामी शरीयत, जो शादी का शरीयत में ये चीज है। इस्लामी शादी में इजाब कबूल, ओली का राजी होना यानी गार्जियन का राजी होना, मेहर और 2 गवाही, 2 विटनेस, ये मस्ट है। फिर उनसे और क्या लेसन हम ले सकते हैं कि सदका। जब उनका उमर रजी अल्लाह अन्हु ने थैला भर के दिरहम दिया तो उन्होंने वो लक्सरी में खर्चा नहीं किया, बल्कि वो गरीबों में बांट दी। तो हमें भी जब कुछ बोनस या कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले तो हम उसमें से जरूर कुछ सदका किया करें। फिर सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने जब रसूलुल्लाह ने बोला कि आपसे घर का बाहर ना जाओ, तो उन्होंने सेटिस्फाइड हो गया कि मेरा हज तो हो गया, उम्रा भी हो गया, तो घर का बाहर जाने का जरूरत नहीं। हम लोग कभी कभार होता है, हम लोग नेकी में भी कंपटीशन जैसा, कितने दफा हज की, कितने दफा उम्रा की, एक दफा हमारे लिए फर्ज है तो फर्ज हो गया। फिर अल्लाह का और भी दूसरा हुक्म भी है, उस पर भी तवज्जो देना चाहिए। फिर हस्बैंड और घरेलू माहौल को हल्का फुल्का मजाक से खुशगवार रखने का ये लेसन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना घर को खुशहाल रखे, छोटा मोटा हल्का फुल्का मजाक से भी। फिर उन्होंने भी फातिमा उम्मे कुलसुम उन लोगों का सतीली माँ थी, है, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा का सौतन थी। हम सिंडरेला, स्नो व्हाइट, इन लोगों का स्टेप मदर को देखें और ये फातिमा उम्मे कुलसुम का स्टेप मदर सौदा रजी अल्लाह अन्हा का देखें। कहाँ से हम लेसन लेंगे? अगर कभी कुछ भी होता तो जरूर कोई ना कोई रिवायत में जरूर आता, लेकिन सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने बिल्कुल बच्ची को सीना में लगा लिया, बिल्कुल अपना बच्चे जैसा ही। फिर आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भी इसी तरह ही अपना ली थी। तो यहाँ से भी हमें बहुत ज्यादा सबक लेने का है। और सबसे बढ़कर जो सबक लेना है कि हस्बैंड को पास रहने का। कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से जब शादी हुआ था तो कुछ साल तब तक नबूवत नहीं मिला, कुछ साल तो उन लोग नॉर्मल जिंदगी जी, लेकिन सौदा रजी अल्लाह अन्हा से जब शादी हुआ तो जुल्म ज्यादती का पिक। तो ऐसा मुश्किलात वक्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया। और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारा बच्चे मेरे बच्चे, तुम्हारा महबूबा मेरा महबूबा। आयशा रजी अल्लाह अन्हा को पसंद है, ठीक है, मेरा टर्न उसे दे देते हैं। तो इसी तरह ये सारे हमें सबक लेने का है। तो ये जो हम देखे सौदा बिन्त ज़मा रजी अल्लाह अन्हा में कि ऐसा हालत में भी उन्होंने इबादत से गाफिल भी नहीं हुआ, घर संभाले, बच्चे को सही परवरिश की और हस्बैंड को भी मेंटल सपोर्ट दिया। तो यही तो होता है कामयाब औरत का नमूना। अल्लाह हमें सौदा बिन्त ज़मा रजी अल्लाह अन्हा का क्वालिटीज अपनाने वाली बनाए। आमीन। वाखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा